नमस्ते, मेरा नाम शानदीप रॉय है। ये मेरी मम्मी है। हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से है। मेरा ये बीमारी शुरू हुआ था 2-3 महीने पहले मेरा ऐसे मैं चल फिर नहीं पाता ठीक से, सांस फूल जाती, खांसी होता था बहुत ज़्यादा। मास्टर सायनपाल को मैंने सिलीगुड़ी ओपीडी के अंदर देखा था। ये सिलीगुड़ी के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड थे और इनके पेरेंट्स वहाँ पे ओपीडी में आए थे, तो मैंने वहाँ जाके हॉस्पिटल के अंदर देखा। तो इनको बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई कि बुल्ला था और बुल्ला रैप्चर करके और निमोथोरेक्स मतलब कि छाती के अंदर हवा भरी और वो हवा भरने के बाद इनको चेस्ट ट्यूब डाली गई। चेस्ट ट्यूब डालने के बाद वो हवा कंटिन्यूस आती गई और उस हवा की वजह से, क्योंकि बाहर का जो हवा हम लेते हैं वो इन्फेक्टेड होती है और वो छाती में जाती है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उसके चलते उनको एम्पाइमा बन गया था और वो एम्पाइमा की वजह से इनको फीवर एंड कॉम्प्लिकेशन होते गए और बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि पहले सिर्फ बुल्ला था, बुल्ला से निमोथोरेक्स हुआ और निमोथोरेक्स से एम्पाइमा बना, तो ये काफ़ी परेशान थे। तो 1 महीना बीत गया, ठीक नहीं हुआ। तो हमारे वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला लंग में ऐसा हवा और पानी जम गया है। उसके बाद हम तो डर गए। उसके बाद पापा हमें बेंगलोर ले गए, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ उन्होंने एलसीडी डाला, 2-3 दिन तक सक्शन किया। उसके बाद उन्होंने यूरो बैग लगा के बोला आप घर जा सकते हो। तो हम जब घर गए 2-3 बाद हमें बुखार आया बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ नियरेस्ट हॉस्पिटल गए एवालून में। तो वहाँ से हमें बोला आपका ऐसा बात है, इतना दिन नहीं रखना चाहिए, इन्फेक्शन हो गया, हम सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी करने के लिए सब कुछ ले आए। तभी डॉक्टर शुक्राम आए, उन्होंने बोला सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, हमारे वहाँ चलिए दिल्ली हरियाणा गुड़गांव में हमारा हॉस्पिटल है मेदांता, वहाँ हम ऐसे तो छोटे होल करके ठीक कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। जब मैं पहली बार मिला तो मैंने देखने के बाद मैंने बोला कि हाँ, इसका जो असली सॉल्यूशन है वो ये है कि जो बुल्ला है जिसकी वजह से एयर लीक और निमोथोरेक्स बना है, तो प्रॉब्लम की जड़ वो है और इसको हम दूरबीन की सर्जरी करके और बुल्ले को बुलेक्टमी कर देते हैं और फर्दर दोबारा ये निमोथोरेक्स का रिकरेंस ना हो तो उसके लिए फ्लोरोडेसिस या फ्लोरेक्टमी कर देते हैं। तो ये वहाँ से इन्होंने अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन करके और मेदांता यहाँ पे आए और फिर हमने इनका दूरबीन की सर्जरी की, दूरबीन के अंदर बुलेक्टमी किया और साथ में जो एम्पाइमा था, कलेक्शन था, वो सारा का सारा निकाल के और फ्लोरेक्टमी किया, जिसके चलते ये कंप्लीटली रिकवर हो पाए और बिल्कुल बढ़िया इनकी रिकवरी रही। पोस्ट ऑप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड हिज रिकवरी वाज अमेजिंग। तो जो बच्चों में रिकवरी होती है वैसे भी फास्ट होती है, अगर सही टाइम पे सही इलाज मिल जाता है इनको तो इनका रिकवरी बिल्कुल बढ़िया होता है और पूरा सर्जरी करने के बाद ये बिल्कुल हैप्पीली घर जा रहे हैं आज और अच्छा लग रहा है कि हमने मतलब जो भी सर्जरी किया वो टाइमली सर्जरी होने से इनका रिकवरी बढ़िया हो गया। जो कि ये सफ़र कर रहे थे रफली 1-1.5 महीना, इन्होंने पहले चेस्ट ट्यूब डाल के और उसके साथ घूम रहे थे। तो यहाँ आने के बाद हम फिर से शुक्राम सर से मिले, तो उन्होंने मेरा पहले चेकअप कर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। कर लेने के 1 दिन बाद मेरा सर्जरी होने का प्लान किया उन्होंने, फिटनेस चेक करने के बाद। तो सुबह 7 बजे मुझे ओटी में ले गए। लेने के बाद वह सब चेंज करा दिया। उसके बाद वहाँ ओटी में जो डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत हौसला दिया था। डॉक्टर शुक्राम, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर प्रवीण, ये भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब भी निमोथोरेक्स होता है तो निमोथोरेक्स यूजुअली या तो बुल्ला की वजह से होता है या ब्लैब की वजह से होता है। सो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर आप चेस्ट ट्यूब डालिएगा। चेस्ट ट्यूब डालने के बाद अगर लंग एक्सपेंड कर गया है और एयर लीक कंटिन्यूस आ रही है या उसके अंदर से पस आ रही है, हवा आ रही है, तो ये कैंडिडेट हैं जिनको हमें टाइमली इंटरवीन करके और इसको सर्जरी करना है। अगर ये कंटिन्यूस रहेगा तो एक तो ट्यूब नहीं निकलेगी, दूसरा ये होगा कि इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि सैनपाल के अंदर हुआ कि उनको इन्फेक्शन हुआ, सेप्सिस बढ़ गया, फिर फीवर आने लग गया, फिर उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, सब कुछ किया। अब असली प्रॉब्लम जो है वो बुल्ला था जिससे लीक आ रहा था, तो उससे जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो ये एंटीबायोटिक या ये जितने भी ट्रीटमेंट है ये कंप्लीट और परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो इसका बुलेक्टमी विद फ्लोरोडेसिस या फ्लोरेक्टमी है, जिससे आप टाइमली ठीक हो सकते हो और फर्दर रिकरेंस अब ये चाहे तो एयर ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे तो ये ट्रैकिंग कर सकते हैं, चाहे तो ये किसी भी सर्विस में जा सकते हैं, वहाँ पे इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ऐसी जगहों पे भी जा सकते हो जैसे
बहुत सारे लोग जो है सेलर्स का काम करते हैं तो वो भी कर सकते हो। मेरे जो मेरिन पायलट बनते हैं वो भी बन सकते हो, वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब ये इस साइड में बिल्कुल सॉर्टेड है और रिकरेंस रेट जो है 1 in 1000 है, तो जो कि बहुत रेयर होती है। तो ऐसा हमने देखा नहीं है कि जितने पेशेंट ऑपरेट किए उनमें किसी को रिकरेंस वाली प्रॉब्लम हुई या कभी ऐसे पोस्ट ऑपरेटिव इश्यू आते हैं।